हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह जीके जीएस के का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, जो कि आपके लिखित परीक्षा हुआ, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, आरबीआई का हो, बैंक पीओ का हो या किसी भी शिक्षक भर्ती संबंधित प्रश्न हो। यह प्रश्न टेट के एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे 16 अप्रैल 1853, 15 मार्च 1854, 12 जून 1855 या 18 नवंबर 1852। तो भारत में पहली रेलगाड़ी की जो शुरुआत होती है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट के मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और सबसे पहले चली कहाँ से थी, तो चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य में। तो इस प्रश्न को आप डबल स्टार के साथ ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तब तक हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में बस इतना आपसे पूछता है कविराज के नाम से, उपनाम से किसकी संज्ञा दी गई है। तो किस गुप्त शासक को कविराज के नाम की उपसंज्ञा दी गई है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो कविराज की संबंध की अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है, वह है आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन पे चर्चा कर लीजिए। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के जो प्रश्न वो बेहद ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपके इस जीके जीएस की क्लास का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पे अगर हम चर्चा करेंगे तो वह की है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे और किसके बीच में हुआ। तो पहले आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, जब कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ या पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात अगर करें तो वह हुआ है आपका 1526 में, 1526 में। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई यही पूछे कि पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तो 1556 में, 1556 में। और यदि आपसे कोई पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो आप बताइएगा 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1526, दूसरा युद्ध हुआ है आपका 1556 और तीसरा युद्ध हुआ आपका 1761 में। तो जो 1761 में जो ये युद्ध हुआ था वो मराठे और किसके मध्य हुआ था, आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछता है। तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है वो ऑप्शन में आपसे है अहमद शाह दुरानी, बाबर, औरंगजेब, शिवाजी। तो तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मराठों और अहमद शाह दुरानी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। आपके सामने ऑप्शन है राज चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल या आदित्य चोल। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की थी। तो किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का था, तो उस समय का मतलब था फूट डालो राज करो। हड़प का मतलब है जो भी खाली चीज़ें पाओ या जिस भी राज्य का कोई वंशज नहीं होता था या उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनकी ज़मीनों को जो है अंग्रेज हड़प लेते थे। तो आपसे पूछता है कि जो हड़प नीति थी ये किसके द्वारा लाई गई थी। आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न,
किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बिपिन चंद्र पाल। तो ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। फ्रेंड, मैं आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ अगर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े पुराने फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुलंद दरवाज़ा किस मुगल शासक ने बनवाया था? आपके सामने अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी अकबर। तो किस बुलंद दरवाज़ा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले ही प्रश्न में मैंने इसका उत्तर आपको बता दिया था, तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका उत्तर दीजिए अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? आपके सामने ऑप्शन है, दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता और हावड़ा, ऑप्शन सी मुंबई और ठाणे या ऑप्शन डी चेन्नई और मदुरई। तो भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन सी, मुंबई और ठाणे के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? आपके सामने ऑप्शन है पे आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 44, आर्टिकल 32 to 35 या आर्टिकल 25 to 28। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो वह है आपका आर्टिकल 30 to 35। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 7 साल, 6 साल या 5 साल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन डी, 5 साल। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों की जो संख्या होती है, तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।